सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुर्भाग्य भवे। इजराइल में 40 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, सॉरी निर्वस्त्र करके घुमाया गया। 5 साल में केवल धोखा में भूपेश बघेल रखा है और मैं तो चाहता हूं कि पूरा बीजेपी आवे। अंग्रेज आए हमारे देश में, गांधी जी ने लड़ा और वही अंग्रेज को 56 देशों ला के गांधी जी के चरणों में झुका दिया। इसको कहते हैं मोदी 56 इंच का सीना वाला। नरवा गरवा गुरुआ और बाड़ी के नाम से ना इन्होंने भ्रष्टाचार किए। तो मैं हैरान हूँ, हद हो गया, जब 40 अभी मोसाद ने 40 बच्चों को मारा और बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा था। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वोकल टीवी की टीम कांकेर पहुंच चुकी है। कांकेर कंक ऋषि के नाम पर बसा कांकेर है, जहां छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में एक गढ़ कांकेर रियासत भी माना जाता है। यहां हम पहुंच चुके हैं, कांकेर विधानसभा में शहर क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि विकास का स्तर कहाँ तक पहुँचा है और क्या क्या समस्याएं अभी भी बनी हुई है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है यहाँ के लोगों की प्रमुख समस्या। ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो है कांकेर की सड़कों की है। यहाँ एक दादा बैठे हुए हैं रिक्शा में। बाबा राम राम। कैसे है? बने हाँ बढ़िया। क्या हाल चाल है कांकेर के? सब ठीक है, बढ़िया है। ये रहता है? हाँ खुश है। कहाँ का समस्या है? अब से देखो बैठे रहते हैं, आते हैं, मिल गए सामान मिल गए, 2 हाथ से सुन बैठे रहते, कुछ कम नहीं। और रहे खाए की व्यवस्था है? सरकार के काम कैसे? हाँ सब ठीक है अभी। काम बढ़िया करे थे? हाँ अभी ठीक है। क्या नाम है तोर विधायक? हमारे पारा के ये पार्षद विधायक वो कांग्रेस पार्टी वाले। हाँ तो हमारे विधायक तो ये जन ये कांग्रेस पार्टी वाले चोरी करते थे का। हाँ आते नहीं घूमे? हाँ कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। तो कोई तकलीफ दुख नहीं? अब ठीक है। ठीक है, चला दीजिए। हाँ। यहाँ और भी तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करते हैं जी। किस तरीके से देख रहे हैं कांकेर के पिछले 5 साल में जो सरकार का विकास है? ये विकास के नाम से ठीक है। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आया है, जो NH का रोड चौड़ीकरण का सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में काम हुआ था। लेकिन यही जो कांग्रेसी लोग हैं यहाँ विरोध करते रहे इस काम के लिए, चौड़ीकरण के लिए। जब इनकी सत्ता आई है और नगर यहाँ पालिका में यही लोग बैठे हुए हैं, तो उनको मौका मिला कि अब करना चाहिए, तभी हो रहा है। नहीं तो फिर जो बीजेपी की सरकार थी तो यही लोग इस काम का विरोध करते थे। और आप विकास की बात करते हैं कि गांव में आप जाइए, यहाँ पर सीसी रोड नहीं हुआ है, पुलिया नहीं हुआ है, बहुत सारा काम नहीं हुआ है। और इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर ये का तो काम हुआ भी नहीं। और जो भी पैसा आया उसको नरवा गरवा गुरुआ और बाड़ी के नाम से ना इन्होंने भ्रष्टाचार किए पूरी। क्या लगता है इस बार 2023 में किसकी सरकार बनती है? निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ का जो प्रत्याशी बनाया गया है बहुत सरल स्वभाव और एक किसान घर का है। आप देख रहे होंगे गांव-गांव में जाकर सभी लोगों को आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत ही यहाँ का जैसा वो होना चाहिए, उम्मीदवार होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा उम्मीदवार है यहाँ पर। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक हम लोग जो विकास की बातें करते रहे, तो अभी तक हम कांग्रेस को केवल भ्रष्टाचार करता है, गबन करता है, घोटाला करता है, इसके नाम से जानते थे। लेकिन मैं हैरान हूं, हद हो गया, जब 40 अभी मोसाद ने 40 बच्चों को मारा और बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा था और उसके साथ कांग्रेस खड़ी हो गई। मैं तो हतप्रद हूं कि कांग्रेस किस स्तर तक गिर सकती है, इससे नीचे और क्या हो सकता है। आप किसके साथ खड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के, जो राष्ट्रवाद के साथ हैं, जो इस देश के साथ हैं, जो इस देश की भलाई के साथ हैं, जो सनातनी हमारी विचारधारा है, उनके साथ हूं मैं। अच्छा ये बताइए महोदय, राष्ट्रवाद की परिभाषा कहें, आम आदमी नहीं समझ पाती। आम आदमी को किस तरह से बताएं कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो एक हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुर्भाग्य भवे। इसमें सबका विकास हो, प्राणी मात्र का विकास हो, जीव जंतु का विकास हो, यही हमारा राष्ट्रवाद है, यही सनातनी है और यही हिंदुत्व है।
नहीं, आप कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब उसमें तो सब लोग आ रहे हैं, पर जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वहां पे एक हिंदूवादी विचारधारा कहीं न कहीं आती है। तो या तो सब कह लें या तो फिर हिंदू कह लें, दो में से एक। आप गलत डिफाइन कर रहे हैं। हिंदू और राष्ट्रवाद एक ही है। हम पूरे वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, केवल राष्ट्रवाद की नहीं करते, हम विश्व की कल्याण की बात करते हैं। तो यही हमारा राष्ट्रवाद है, विश्व को एक परिवार मानना, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, यही हमारा राष्ट्रवाद है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में राजनीति में किस तरह से देख रहे हैं पिछले 5 साल के भूपेश बघेल के कामकाज? भूपेश बघेल के कामकाज या कांग्रेस के कामकाज को कहें तो उनका एक ही काम है, किसी भी प्रकार के सत्ता में आना, भ्रष्टाचार करना, घोटाला करना, इसके अतिरिक्त उनके पास कोई काम नहीं है। इस क्षेत्र के विधायक महोदय का काम कैसा है? इस क्षेत्र का मजबूरी है विकास का, जो मुख्यमंत्री जो मुखिया है भ्रष्टाचार करेगा उसका उनको साथ देना है, इसलिए मजबूर है वो। अच्छा, ये बताइए अगले 5 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी, तो इस क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर पहले काम होगा? अगर सरकार आती है तो आप देख रहे हैं जितने हमारे सड़क जो आवागमन के साधन है इस 5 साल में इतना खराब हो गया है कि आप भी महसूस किए होंगे। सबसे पहले 3 मार्गों का सबसे पहले निर्माण किया जाएगा और सही किया जाएगा, और जो हमारे युवा बच्चे हैं बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार किया जाएगा। और दूसरा, हम एमएसपी पर धान खरीदी की बात करते हैं और दाना दाना धान खरीदी की हमारे किसानों की बात करते हैं, उस पर हम काम करेंगे, करवाएंगे, बोलेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? किस संबंध में पूछना चाहते हैं आप? पिछले 5 साल में जो यहाँ के विधायक महोदय रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा, कितना विकास हुआ, किस तरीके की समस्याएं बरकरार है? देखिए, समस्याएं विचारधारा से, कॉन्सेप्ट से पैदा होती है और हल होती है। 75 साल तक एक राजनीतिक दल जो है वो देश की जनसंख्या को समस्या बता के विकास को रोक के रखा था, और दूसरा प्रधानमंत्री आता है उसे अपनी प्रॉपर्टी बताता है, विश्व पे राज कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किसी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा। डेवलपमेंट का भी वैसी कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट होता है आने वाले समय में उस पैसे के खर्च का क्या जीडीपी पे कोई असर पड़ा, या जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात पे कोई अच्छा फायदा हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो वो प्रकृति का प्रगति के साथ संघर्ष नहीं होगा, माने सामंजस्य होगा। लेकिन अगर ऐसा विकास जिससे प्रकृति का प्रगति से संघर्ष हो रहा है, जैसे दूध नदी का विकास, हम जब बचपन में छोटे थे तो अपने से याद है फरवरी मार्च तक झरिया का पानी, शुद्ध पानी पीते थे। आज नदी नहीं है, ये विनाश है। जितना भी विकास हुआ ये विनाश हुआ। ये सड़क गई, डॉक्टर रमन सिंह ने इस सड़क को बनाने से इनकार कर दिया। अच्छा। बोले मेरे पास 6 करोड़ रुपए है, बना सकता हूँ, लेकिन इससे नुकसान होगा। वो विकास किया, वो उसे विकास बोलेंगे, ये विनाश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्लिंथ लेवल से 1 इंच भी ऊपर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सारे मकान जो है खत्म हो गए। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे 30 वो अब 43 हो गया है, 30 पे उखाड़ने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्माण को। अच्छा, पिछले 5 साल में बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है, और इस कॉन्सेप्ट को भ्रमित करने के लिए बहुत से शब्दों को गढ़ा गया। विकास, धर्मनिरपेक्षता और अन्य हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, ये सब। हम जिस विचारधारा के बारे की सरकार आज देश में है उसका स्पष्ट करना चाहूँगा, उसका हिंदू स्वयं सेवक संघ नाम नहीं, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। वह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, धार्मिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन नहीं है। वह देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो परिभाषा है राष्ट्र की, उसके अंदर निवास करने वाला पशु, प्रकृति के सारे आयाम, केवल पुरुष महिला नहीं, पुरुष प्रकृति के सारे आयाम को राष्ट्र के रूप में लेते हैं। वहां पर मुसलमान भी वही है, गाय, गंगा, गायत्री, ये सब को एक राष्ट्र के रूप में लेने वाला संगठन। सर, मेरा ये सवाल है, आप पिछले 5 साल में भूपेश सरकार का बता रहा हूँ, कोई ऐसा काम जो आपको पसंद आया मैं हो? उसको संदर्भ दिया तो आप बोर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का कॉन्सेप्ट ही खराब है तो वो डेवलपमेंट करेगा, ऐसे ही विनाश होगा। कोई भी सरकार रहे, सरकार नहीं भी रहे, छत्तीसगढ़ का 1 लाख करोड़ का राजस्व है, कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, एक सीएस तो रहेगा ना, चीफ सेक्रेटरी। प्रतिदिन कि कहाँ पर क्या निर्माण होना है, कहाँ क्या जरूरत होती है, इसकी रिपोर्ट पटवारी से लेकर कलेक्टर तक रोज जाता है, यहाँ सड़क बनाना है या नाली बनाना है। ये डेवलपमेंट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर गलत दिशा में है,
कैसा है गलत मैं बता देता हूँ। मणिपुर की घटना हुई, पूरे धर्मनिरपेक्ष दलों ने जगह जगह धरना दिया, प्रदर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उससे एक वोट बैंक को अपीज हो रहा था। अपीज समझते हैं ना? तुष्टिकरण हो रहा था, इसलिए उसने किया। इजराइल में 40 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, सॉरी निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ दुराचार हुआ। यही लोग खुलेआम हमास को समर्थन दे दिए। देश की जनता चुपचाप बैठ के ठगी से देख रही है। मणिपुर में एक महिला को किस कारण से किया गया, कैसा किया गया, वो किसी को नहीं मालूम। 3 महीने पुरानी घटना थी एंड लोकसभा के समय उसे लाया गया। लेकिन चरित्र बताता कि अपीजमेंट के लिए वो कुछ भी करेंगे, हम राष्ट्र के लिए कुछ भी करेंगे। ये अंतर है। हमारे हाथ में पैसा आएगा तो हम राष्ट्र के लिए करेंगे, उनके हाथ में पैसा आएगा तो अपीजमेंट के लिए करेंगे। चाहे सड़क बनाना हो, चाहे मणिपुर की घटना का समर्थन करना हो, चाहे इजराइल के हमास का समर्थन करना हो। मैं तो खैर अभी बाहर से हूँ, है ना। कहाँ से हैं आप? मैं उधर दुर्ग जिले से। दुर्ग। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या हाल है? और ठीक ठाक है, बढ़िया। ठीक है। यहाँ का काम कैसा है? कोई मुद्दा होगा जिस पे लगता है सरकार को बोलना चाहिए? देखिए अभी पीएससी घोटाला तो हुआ है अभी, है ना। तो उसमें तो बहुत यंगस्टर हैं, तो उनसे नाराज भी है देखा जाए तो। इस क्षेत्र में और विधायक का काम कैसा है? विधायक काम तो प्रॉपर्ली देखा जाए तो ठीक ही है। सकती और क्या काम किया पिछले 5 साल में सरकार ने? मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ कांग्रेस का ही सरकार बनेगा। जी, आपको क्या कहना है भाई साहब? भाई जो बोले हैं वही सही लग रहे हैं मुझे। काम किए हैं बढ़िया इस बार। चौड़ीकरण वगैरह भी हो रहा है, उन्हीं के द्वारा ही हो रहा है। और अभी चौड़ीकरण देख रहे हैं आप, कितना तेजी से हो रहा है। बहुत से विकास हुआ है यहाँ कांकेर में भी। धन्यवाद भैया, इतना ही बोल के हम जाना चाहेंगे। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पे दादा मौजूद है। दादा, किस तरीके का माहौल चुनावी जो है बन रहा है यहाँ, और पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ शेष रह गया है? चुनाव 5 साल में 5 साल में विकास तो ढंग से दिखे नहीं। सरकार अलग अलग हो गया, उधर बीजेपी, इधर कांग्रेस। केंद्र से हाँ, डबल इंजन होना चाहिए था। हाँ, डबल इंजन होना चाहिए था, तो विकास होता है। तो यहाँ क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी कि कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी आएगी। डबल इंजन में ज्यादा काम होगा। हाँ, काम होगा ज्यादा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहूंगा किसानों के लिए धोखे में रखा है भूपेश सरकार। बोरा का बारदाना का पैसा अभी तक नहीं मिला, और समूह वालों का 19,000 करोड़ माफ बोला, बड़े बड़े फ्लेक्स लगाए, उसमें कोई माफ नहीं हुआ। और कर्मचारी को वादा खिलाफी किया, इसलिए बीजेपी आना चाहिए, भूपेश हटना चाहिए। दारू मेन बात, दारू महिला लोग ना अगले टाइम दारू के नाम से सब महिला लोग अपन गायत्री मिशन है, राधा स्वामी मिशन के सब महिला ना दारू चक्कर में ना सब कांग्रेस। अवैध दारू हाँ, अभी भी घरों घर पहुंचा रहे हैं दारू, शराब चाहे भट्टी वाला हो, अंग्रेजी देसी खुलेआम बिक रहा है। और कई लोग दारू के नाम से मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत लोग मर चुके हैं। मेरे यहाँ कई लोग फांसी भी लगा लिए। लेकिन भूपेश बघेल कहते हैं कि जनजातीय एरिया है, यहाँ लोगों को जरूरी है। इस तरीके से जरूरी है क्या? नहीं, वैसा कोई जरूरी नहीं। हम बस्तर के हैं, जनजाति भाई, ओबीसी भाई, हम लोग एक साथ बैठते खाते पीते हैं। लेकिन देवी देवताओं के नाम से कई लोग देवी देवता में चढ़ाते हैं हम सब लोग, लेकिन दारू कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। कई लोग बेघर हो गए। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? मैं कुछ नहीं बोल सकता भैया। चुनाव कैसा सरकार का काम बने करे कि नहीं? मेरे को समझ में नहीं आता, कोई भी सरकार रहे। हाँ, तो वोट मांगे आई तो कौन ला देवे? सब आई तोड़ कर। मैं आदमी देख के देता हूँ वोट। कैसे जिया सुंदर दिखी थे? सुंदर नहीं, जिसका आदत सही रहे, अगड़ू नहीं होना चाहिए। है तो चुनाव में तो हर आदमी गोड़धारी तोड़। अरे समझ में आ जाता नहीं, जो लोकल आदमी है, लोकल ही आदमी खड़ा रहेगा। ऐसा तो ठीक। आप किस तरह से देख रहे हैं दादा पिछले 5 साल के कामकाज की सरकार को? 5 साल में केवल धोखा में भूपेश बघेल रखा है। और मैं तो चाहता हूं कि पूरा का पूरा बीजेपी आवे। पूरा? हाँ, पूरा का पूरा आएगा, और एकदम जरूरी है उनको आना। अरे देश देख रहे हो, कहीं खड़ा नहीं करी सर, हिंदू विरोधी हैं, ये विरोधी हैं। हाँ, विरोधी हैं, और हम सबको लड़ाते हैं। दूसरी बात यह है, आप देखिए विकास के बारे में बोलते हैं, केंद्र सरकार के ही ये सब चीज है आज जो विकास दिख रहा है। तो ये क्या भूपेश बघेल का क्या है? कुछ नहीं है, ये तो केंद्र सरकार का है। आज इंडिया को कोई पूछता नहीं था, कोई प्रधानमंत्री को। आज देखो देश विदेश में आज उसका वर्चस्व क्या है। लोग उसको बिना पूछे कोई काम नहीं करते विदेश।
तो ऐसे सरकार होना चाहिए। आज जो है अंग्रेज आए हमारे देश में, गांधी जी ने लड़ा और वही अंग्रेज को 56 देशों ला के गांधी जी के चरणों में झुका दिया। इसको कहते हैं मोदी 56 इंच का सीना वाला। क्या है यहाँ का चुनावी माहौल? पिछले 5 साल में कामकाज कैसा रहा सरकार का? अब क्या बताएं, कामकाज समझ में नहीं आ रहा है कुछ। फिर भी एक होगा ना, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ। नहीं, वैसे तो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में काम का तो कोई मतलब विकास कोई दिख ही नहीं रहा है। क्या लग रहा है रुझान इस बार बीजेपी आ सकती बीजेपी ही आएगी। है? तो बताओ कैसे है कामदारी? बढ़िया है, अच्छा काम करे। हाँ बढ़िया करे। क्या लगा देदारी कौन नहीं? अब ये ला तो नहीं बता सकन भैया, हाँ अब ये तो पब्लिक के ऊपर है ना भाई। पब्लिक में तमु तो अथसगा। हाँ तो मोर अपन विचार में रखे होगा। कौन ले जितवा देखते कब? ओला तो नहीं कही सकूं भैया मैं अभी का। जे आई तेला दे दो। हाँ का है हालचाल बाबा? क्षेत्र के विकास हुआ हो है बढ़िया? आज विकास सुलभ है ना, सुलभ है उतराले नहीं है। हाँ हाँ कुछ है जी, कोई काम नहीं करे। अभी बड़ा सुलभ। अब बना से पहले बने बड़ा सुलभ तोड़ दी, तब बाद फिर बनाई से। हाँ और क्या समस्या है बाबा इतनी के? और कोई समस्या नहीं है, बस पेशाबी पानी की लेटरिन के है यहाँ। हाँ बाकी सब ठीक है। ठीक है। इधर ही कौन है जी का चुनाव में? चुनाव आना चाहिए भाजपा ही सही। भाजपा आना चाहिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ कांकेर की आम जनता, जिन्होंने अपनी समस्याओं और सरकार को लेकर उनकी क्या धारणाएं हैं उसको भी हमारे साथ जो है साझा किया। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 में भाजपा की विधानसभा में भाजपा चुने जाते हैं या कांग्रेस के प्रत्याशी, ये तो आम जनता ही तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, विदा कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे वहां के लोगों की समस्या। मेरे सहयोगी दीपक साहू के साथ मैं प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।